Hello बच्चों, let's read this question. The question says the density of a cube is measured by measuring its mass and length of its sides. If the maximum error in the measurement of mass and length are 3% and 2% respectively, तो यहाँ पर एक क्यूब का डेंसिटी मेजर किया गया है और जो उसका मास और उसका लेंथ मेजर किया गया है, तो मास में उसका जो मैक्सिमम एरर आया है वो 3% आया है और जो लेंथ में उसका मैक्सिमम एरर आया है वो 2% आया है। तो यहाँ पूछ रहा है द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी वुड बी, तो यहाँ इस डेंसिटी को फाइंड करने में कितना मैक्सिमम एरर आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे वो है हमारा एरर इन क्वांटिटीज रेज्ड टू सम पावर। तो यहाँ पर हम देखेंगे मास का जो हमारा परसेंटेज एरर दे रखा है, जो हमारा मास का परसेंटेज एरर दे रखा है और दे रखा है 3%, और जो हमारा लेंथ का परसेंटेज एरर दे रखा है, लेंथ का परसेंटेज एरर दे रखा है वो दे रखा है 2%। तो हमारा जो वॉल्यूम जो डेंसिटी होता है हमारा वो होता है मास बाय वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ क्यू हो जाएगा हमारा, मान लेते हैं क्यू उसका एल लेंथ का है तो एल क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम होगा, डेंसिटी होगा, वो होगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 टाइम्स डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 परसेंटेज एरर इन लेंथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परसेंटेज एरर इन डेंसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन डेंसिटी हो जाएगा डेल्टा एम बाई एम इंटू 100, मतलब परसेंटेज एरर इन मास हो जाएगा हमारा 3% प्लस 3 टाइम्स परसेंटेज एरर इन लेंथ है हमारा 2%। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 3% प्लस 3 टू 6, ये 6%, ये टोटल 9% हमारा एरर हो जाएगा डेंसिटी में। तो यहाँ पर जो हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 9% इज आवर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।